दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मण उपाध्याय आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के। कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक जंगल के रास्ते से एक गुरु और शिष्य अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत अंधेरा होने लगा था। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अंधेरा होने लगा है, क्या हम इस गांव में रुक सकते हैं? तो गुरुजी ने हाँ में सिर हिलाया और उस गांव की तरफ चल दिए। और गांव में जाकर के एक छोटे से मकान के पास में जाकर के गुरुजी रुके और शिष्य ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उस घर से एक बहुत ही गरीब व्यक्ति निकल के बाहर आए। तो उस व्यक्ति ने गुरुजी से आने का कारण पूछा। तो गुरुजी ने कहा कि मान्यवर, हम इस रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा होने लगा था, इसी वजह से हमने इस गांव में शरण लेने के लिए विचार किया है। क्या हम आपके यहाँ एक रात रुक सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, आप हमारे यहाँ ज़रूर रुक सकते हैं, कृपया करके हमारे घर के अंदर प्रवेश करिए। तो गुरु और शिष्य उसके घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसके घर की जो स्थिति थी वो बहुत गरीब स्थिति थी। तो ये देख करके गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि मान्यवर, आप क्या काम करते हैं? तो उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे पास में बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इस ज़मीन पर कोई भी फसल उपजाऊ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये ज़मीन जो है बंजर है, ये बंजर भूमि है, इसीलिए इस पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। ये सुन करके गुरुजी ने उनसे कहा कि मान्यवर, तो आपके घर का पालन पोषण भरण पोषण कैसे होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास में एक भैंस है, उसका दूध निकालते हैं हम और दूध को बेचते हैं और उससे जो धन प्राप्त होता है, जो पैसा आता है, उससे हमारे घर का गुजारा होता है। तो ये बात सुन कर के गुरुजी शांत हुए और उस व्यक्ति ने गुरुजी को खाने के लिए भोजन कराया, पीने के लिए पानी दिया और सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की। जब रात को सभी लोग सो गए तो गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और उसकी जो भैंस थी उसको लेकर के और अपने गांव की ओर चल दिए। जब उस भैंस को लेकर के शिष्य और गुरु दोनों जा रहे थे तो रास्ते में शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, कहीं हम ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं कि इसी भैंस से उस बेचारे की घर का भरण पोषण होता था और उसी भैंस को हम लेकर के और हम चल दिए, कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और अपने गांव की ओर चल दिए। जब इस बात को 10 वर्ष बीत गए तो उस गुरुजी के जो शिष्य था वो बहुत ही बड़ा मान सम्मान पाने वाला एक अच्छा साधु बन चुका था। तो उसके दिमाग में एक दिन विचार आया कि 10 वर्ष पूर्व हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति की भैंस को हम लेकर के आ गए थे, तो हमें चल करके उसके बारे में देखना चाहिए कि उसकी स्थिति कैसी है। तो ऐसा विचार करके वह शिष्य जो थे वह उस गांव की ओर चल दिए और वहां जाकर के देखा तो वहां पर उसका छोटा सा जो मकान था वहां पर एक बहुत ही बड़ा महल बन चुका था और उसके आसपास जो ज़मीन थी उस पर बहुत ही अच्छी फसल लहरा रही थी, फल फूल के वृक्ष वहाँ पर लगे हुए थे। तो ये देख कर के उसके विचार में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सोच रहा था जब तक वह व्यक्ति आया और उसको देख करके उस शिष्य ने पहचान लिया और उस शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा कि मान्यवर, क्या आपने हमें नहीं पहचाना? हम और हमारे गुरुजी एक बार आपके पास में 10 वर्ष पहले आपके यहाँ रुकने के लिए आए थे, आपने हमें विश्राम करने के लिए रुकने के लिए व्यवस्था दी थी और
हम वही शिष्य हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ श्रीमान जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप रात रुके थे और सुबह मैंने देखा तो आप वहाँ पर नहीं थे, पता नहीं आप जाने कहाँ चले गए। और उसी रात से मेरी भैंस भी पता नहीं जाने कहाँ चली गई। तो मेरे पास में कोई अपने परिवार को चलाने के लिए साधन नहीं था। तो मैंने इस इस ज़मीन पर भी अपना जो है मेहनत की, और मेहनत के कारण आज मेरी इस ज़मीन को उपजाऊ आप देख पा रहे हैं। तो ये देख करके, ये बातें सुन करके वो शिष्य जो था उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और वह गुरुजी के बारे में जो उसकी विचार धारणा थी वो बिल्कुल बदल गई कि गुरुजी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया था। अगर हम इसकी भैंस को नहीं लेके जाते तो ये जो है उसी जंजाल में फंसा रहता और ये आगे कुछ करने का नहीं सोच सकता था। इसीलिए गुरुजी ने इसकी भैंस को यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, ऐसा वो सोच रहा था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कहीं आपको भी तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आपके आसपास ऐसा जंजाल तो नहीं है कि जिसके चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो आपको रोक रही हो, जो आपको बांध रही हो। आपके पास भी तो कोई ऐसी भैंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, भैंस नाम का कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उससे आगे निकलिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसमें हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।